आज से भारत में 3 नए कानून लागू हुए हैं, जिसमें नवीन भारतीय न्याय संहिता भी है, जो कि देश भर में लागू हो गई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के सभी थानों में नवीनीकरण के और नए कानून के स्वागत के उपलक्ष्य में उत्साहवर्धन किया गया। जनप्रतिनिधियों, नागरिकों से तथा युवाओं से सबकी मौजूदगी में थाने में कार्यक्रम हुए। भिलाई के जामुल थाना में थाना प्रभारी कपिल देव पांडे ने नए कानून के बारे में सभी को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस और पब्लिक दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तथा नए कानून न सिर्फ पीड़ितों को न्याय दिलाएगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों को विशेष सुरक्षा भी प्रदान करेगा। की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयोग किया गया। पुरानी धाराओं में जैसे हम आईपीसी में डीएफओ सर और नगर निगम भिलाई के कमिश्नर सर, आपने भी हमारा आतिथ्य स्वीकार। यादव जी, श्री रिकेश सेन जी, आप लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाला और हमारे आतिथ्य ग्रहण किया अपना। और यहाँ आए हुए तमाम अतिथिगण, प्यारे बच्चों, जिन्होंने आकर के हमारे कार्य कभी किसी पर कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना हो। राष्ट्रगान शुरू होकर सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे प्रौद्योगिकी का उपयोग का एक स्पष्टीकरण देंगे, क्या मतलब? फोन, व्हाट्सएप को आप एडिशनल करेंगे कि आप अगर व्हाट्सएप में समन जारी होता है तो उसको मान्यता मिलेगी, मेल भी मांगो। ओके, यही क्लियर करना है। थैंक यू। आप सब जैसा मुझसे इच्छा रखते होंगे, मैं पूरी तरह से 100% अपनी पुलिसिंग दूंगा। थैंक यू। मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष महोदय से, स्वीटी मैडम से, प्रिंसिपल सर से सारे नए कानून को लेकर के अपना भावना व्यक्त करें। सर, वो सारी चीजों को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट कानून है। अगर कोई अपने जाति धर्म को छिपाकर, नाम को छिपाकर, अपने क्वालिफिकेशन को छिपाकर अगर किसी प्रकार के धोखाधड़ी के साथ शादी करता है, उसके लिए कठोर से कठोर सजा प्रावधान किया गया है। महिलाओं से संबंधित अपराधों में महिलाओं और बच्चों को मैंने जैसा कि बताया है कि अगर सामूहिक बलात्कार जैसे सुनाई जो भी घटनाएं देती थी, उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान रखा गया है। और अगर हमारे समाज में कठोर से कठोर सजा का प्रावधान रहेगा तो निश्चित ही ये समाज एक अच्छे कदम की ओर बढ़ेगा और एक सभ्य समाज की ओर अग्रसर रहेगा। मेरा ये मानना है कि मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि लोगों को जो कि जानकारी के अभाव में जो भी अपराध कर रहे हैं, कृपया आप सब भी उनका मार्गदर्शन करिए। पुलिस से जितना सहयोग हो सकेगा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय आदरणीय श्री जितेंद्र शुक्ला सर के द्वारा अपने तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि दुर्ग को एक सभ्य और सुगमता की ओर ले जाया जा सके, जिसमें आप सभी के सहयोग के बिना असंभव है। तो मैं आप सभी से आज के दिन नए कानून के लागू होने के साथ ही मेरी विनम्र आग्रह है कि आप सभी पुलिस का सहयोग करें और एक अच्छे समाज का हम सब निर्माण करें। धन्यवाद। खंड तो न्याय संहिता में निर्धारित अब है मृत्युदंड। छल कपट, लूट, काला बाजारी, एकल या संयुक्त 7 साल जुर्माने संग बाएं सजा अभियुक्त। शादी का झूठा संस्था का चूंकि मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो इस न्याय संहिता में जो प्रौद्योगिका का समावेश हुआ है, जनप्रतिनिधिगण, पुलिस महकमे के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमारे पूरे भारतवर्ष में नया कानून लागू होना है और हम सब जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उसके साक्षी बनने के लिए। तो मैं इस विभाग के समस्त अधिकारियों को, कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में
नया कानून लागू होगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। साथ ही साथ यह जो कानून लाया गया है नया कानून के रूप में, तो हम सभी का दायित्व बनता है कि इसका अच्छे से निर्वहन करें और एक अच्छा नागरिक होने का उदाहरण दें। और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी से पुनः साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखिए, नवीन भारतीय आपराधिक कानून ये लागू हुआ है। पहले आईपीसी हुआ करता था, भारतीय दंड संहिता, अब जो है वो न्याय संहिता में परिवर्तित हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो कई जैसे केसेस थे चेन स्नैचिंग। अब चेन स्नैचिंग में जो है पुलिस क्या धारा लगाएगी, उसमें कोई वो नहीं था, तो उसको इसमें लिया गया है कि उसके तहत क्या धारा लगेगी। कभी भी जो लोग रेप के केसेस के लिए आते हैं, तो रेप के केस में कई लोग बताते हैं, अपने बयान में लड़कियां बताती हैं कि मुझे शादी का झांसा देकर या मुझे नौकरी का लालच देकर मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसे में कुछ परिवर्तित किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि लगभग जो है सभी लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं, कई बार हम प्रेशर बनाते हैं कि कैसे मुचलका में छूट गया, कैसे क्या हो गया। अगर ये ज्ञान आपके पास रहेगा तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि एक सही रूप से जो भारत का लक्ष्य है, क्योंकि ये जो जितने कानून बदले गए हैं ये राष्ट्र हित में और देश हित में है, जिसकी शुरुआत आज हम लोग क्योंकि अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने विधानसभा में है, तो जिला पुलिस के द्वारा जो है आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अभी वर्तमान में भारत सरकार ने जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 कानून में जो बदलाव किया गया है, ये जो कानून आप समझ सकते हैं कि पहले हम सब जानते हैं थाने में जाते थे, FIR होता था, उसमें भारतीय दंड संहिता IPC धारा ऐसा आप पढ़े थे। तो दंड और न्याय एक शब्द है, इसे आप समझ सकते हैं। पहले ज़माने में जो 1861 का जो कानून जो अंग्रेज़ों ने बनाया है, वो भारतीयों पे दमन के लिए, हिंदुस्तान पे राज करने के लिए अंग्रेज़ों ने वो कानून बनाया। दमनकारी कानून हुआ करते थे, उसको सरलीकृत करने के लिए भारत सरकार ने उसको दंड का नाम हटा के न्याय, हर आदमी को न्याय मिल सके, इसके लिए उन्होंने 3 प्रावधान किए हैं और लगभग 511 कानूनों में उन्होंने परिवर्तन किया है। और जो साक्ष्य के आधार पे बहुत सारे नहीं हो पाते थे, वर्तमान टेक्नोलॉजी के समय में अब मोबाइल एविडेंस को भी माना जाएगा। बहुत सारे नियमों को शिथिल किया गया है। आज 1 जुलाई का वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि नए जो आपराधिक कानून बनाए गए थे उसका प्रवर्तन आज से स्टार्ट किया जाएगा। पूरा पुलिस प्रशासन और लगा हुआ है कि जिस भावना के साथ सरकार ने इन कानूनों को लाया है, खासकर न्याय देने के लिए, पीड़ितों के पक्ष में संदेश देने के लिए कि न्याय आपके लिए बहुत सहज, सुलभ और निष्पक्ष ढंग से आएगा और जल्दी आएगा। उसी भावना के साथ पुलिस प्रशासन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज से कटिबद्ध है और हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक पुलिस वाला ऊपर से लेकर नीचे तक, थाने के अंतिम व्यक्ति तक, इस पूरे भाव को पब्लिक में पहुंचाए अपनी कार्यप्रणाली से। जो निष्पक्षता, जो पारदर्शिता, जो त्वरित कार्यवाही का इसमें प्रावधान रखे गए हैं, उसके तहत ही, उसी भावना के तहत पूरा पुलिस प्रशासन पब्लिक के लिए काम करेगा और सरकार के द्वारा लाए गए इन उद्देश्य, नए कानूनों के उद्देश्यों को पूरित करने में अपना पूरा सहयोग प्रदान। आज न्याय दिवस के रूप में 1 जुलाई 2024 को पुलिस विभाग के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। जैसे कि लोगों को हमने आमंत्रित किया था, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था, लोग सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और नए कानून को जानने की सारे लोगों में बहुत अधिक जिज्ञासा थी। नए कानून में उनकी जिज्ञासा थी कि पहले 511 धाराएं थी, वो घट के कितनी हो गई हैं, वो 358 हो गई, हमने बताया। CRPC पहले जो थी भारतीय दंड संहिता, IPC का नाम भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमने उनको अवगत कराया। CRPC का नाम हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में अवगत कराया है, जिसमें पहले 484 धाराएं थी जो बढ़ के अब 531 हो गई हैं। लोगों में इस प्रकार के लेकर की जिज्ञासाएं थी जिनको बताया गया है।